गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कांग्रेस से जिंदगी भर गांधी परिवार के आगे घुटने टेकती आई है। जनता और भगवान ही जनार्दन, अपने आराध्य के सामने घुटने टेकने में क्या गलत है। जनता की पीड़ा वही समझ सकता है जो जनता के बीच गया हो। चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले पीड़ा नहीं समझ सकते। छोटे परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं। हमारे नेता जनता की पीड़ा बेहतर समझते हैं। पटवारी के वायरल वीडियो पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनता से ज्यादा सवाल न पूछे तो ही इनके लिए बेहतर है, नहीं तो और हकीकत सामने आएगी। कमलनाथ की विधायक फोकट है वाले बयान पर कहा कि कांग्रेस हमेशा विधायक महिलाओं का अपमान करती आई है। कमलनाथ के बड़े उद्योगपति होने से कुछ लाभ नहीं हुआ। कांग्रेस के फॉर्मूले पर कहा कि कांग्रेस बनी बनाई सरकार बचा नहीं पाई, अब क्या करेंगे। हमारी सरकार जनहित के लिए कर्ज ले रही है। कांग्रेस ने जैकलीन सलमान के लिए हमसे ज्यादा कर्ज लिया। सच मानिए हुजूर चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। और पूछोगे तो और भी परतें प्याज की परतों की तरह उभरती चली जाएंगी। अच्छा है आप पूछो ही मती जनता से, नहीं जनता ऐसे ही जवाब दे। राजपथ से लोकपथ पर आई, उनका जीवन पूरा का पूरा सादगी भरा था और वास्तव में देवी की प्रतिमूर्ति प्रतीत होती थी। जब हम भी उनके सामने बैठते थे, हमें लंबा उनके साथ काम करने का, रात दिन गाँव की चिंता, किसान की चिंता, गरीब की चिंता, ये उनका स्वभाव था। उनके चरणों में नमन है मेरा। देखो इस तरह का बयान फोकट के विधायक जैसा उन्होंने अभी नहीं दिया है। इनके नेता हमेशा अपमान, चाहे नारी शक्ति की बात हो, चाहे विधायकों के सम्मान की बात हो, कोई टंचमाल कहता था, कोई फोकट का विधायक कहता था, ये अच्छा नहीं है। जनप्रतिनिधि का सम्मान जनतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर होना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता। जिंदगी भर ये लोग गांधी परिवार के सामने घुटने टेक, ये तो शिवराज सिंह जी हैं। भगवान को दो ही बिंदुओं पर जनार्दन कहा जाता है, एक तो भगवान से जनार्दन कहते हैं, एक जनता से जनार्दन कहा जाता है। और अपने ईश के सामने अगर घुटने टेक रहे हैं, ये किसी परिवार के सामने तो घुटने टेक, अपने जनार्दन के सामने घुटने टेक रहे हैं, तो इनको पीड़ा क्यों? इन्होंने तो 15 महीने में पूरी जनता के घुटने टिकवा दिए थे। उस जनता के हम घुटने टेक रहे हैं तो बुरा क्या है? हम पहले से कहते थे, अब दिनेश गुर्जर जी ने कह दिया है कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ जी। अब उनके कार्यकर्ता ने कहा, और क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पीड़ा कांग्रेस की है। तो पूरी ताकत जो कारपोरेट कल्चर के लोग हैं इसी पे लगा देते हैं। जनता की पीड़ा वही समझ सकता है जो जनता के बीच से गया हो, जिसने गरीबी देखी हो। ये सोने का चम्मच पैदा लेके होने वाले लोग क्या जाने। हमारे कहा गया है कि जाके पाए ना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। ये इन्होंने कभी दर्द नहीं समझा, इसलिए गरीबों की चाहे संबल योजना हो, चाहे तीर दर्शन योजना हो, कफन दफन तक की योजनाएं इन्होंने बंद इसीलिए की क्योंकि ये जनता की पीड़ा सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले लोग समझते ही नहीं। देखो कमलनाथ जी अब कुछ भी कहें, जनता समझ चुकी है। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती। बनी बनाई तो बचा नहीं पाए, अब कहाँ से बनाए? कोई ज्यादा असर नहीं डालेगा। लोग मतदान के पक्ष में, हम गांव गांव जा रहे हैं, अनेक विधानसभाओं में मैं होके आया। दो तरह की बातें, कर्जा तो उनने भी हमसे ज्यादा लिया और उनकी सरकारें भी हमसे ज्यादा ले रही, पर ये कर्जा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो कर्जा सलमान और जैकलीन के निमित्त